देखिए 5 नंबर सवाल तक हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग 6 नंबर सवाल से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसा सवाल कैसे हल होगा। राजा विकास, यहाँ पर देखिए छठा के पहला नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि यदि बिंदुओं 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयाँ हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3 ± 2√15 होगा। सिद्ध करना है इसको, समझ गए। तो यहाँ पे दिया हुआ बिंदु है A5 और 3 के बीच का दूरी 8 इकाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि, क्या लिखूंगा, माना कि दिया हुआ बिंदु, बीच में कुछ दूसरा बात नहीं बोलना है। दिया हुआ बिंदु AX1, तथा BX2, है, तथा BX2, है, ठीक है। इसलिए ए का निर्देशांक, निर्देशांक के लिए 3 लाइन इस तरह से खींचना पड़ता है। तो ए का निर्देशांक हो गया A,5, इसको क्या माना हमने, X1, बी का निर्देशांक क्या दिया है 3,3, इसको मानना है X2, तथा ए बी बराबर 8 इकाई दिया है। अब हम जानते हैं ए बी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। x2 की बात करूं तो x2 है 3 और -x1 1 के स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 के स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 गुना 3 गुना a प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या है 3 - 5 के होल स्क्वायर तो यानी कि माइनस में 2 के स्क्वायर, और दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा तो उधर हो जाएगा 8 × 8 = 64, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, 3 × 3 = 9 माइनस में 3 दूना 6, 6a प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 बराबर में 64। इसको सजा लेंगे, a स्क्वायर माइनस में 6a, 9 4 हो जाएगा 13 प्लस 64 इधर आ जाएगा तो -64 बराबर हो जाएगा 0। a स्क्वायर माइनस में 6a, ठीक है, और 13 में से 64 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 1, और 6 में से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 5, 51 बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गया। फार्मूला होता है, यहाँ पे ए की बात करूँ तो आ जाएगा 1, बी की बात करूँ तो -6 और सी की बात करूँ तो -51, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, उस पे इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। सीधा चलते हैं 17 स्लाइड के पास, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे करूँगा देखिए, फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे क्या 2a फार्मूला होता है। अब यहाँ पे x की बात करूँ, x की जगह पे a आ जाएगा क्योंकि a है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे a रख दीजिएगा। तो a बराबर -b, b का वैल्यू कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस √b² यानी कि -6 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -51 बटे क्या 2a यानी कि 2 गुना यहाँ पे बड़ा a कर दीजिए, 2a, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख दूंगा, ठीक है। a का वैल्यू माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे 1 36 माइनस गुने माइनस प्लस, और 51 से 4 में गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 दूना 100, 50 चौका 200, 204 आ जाएगा, है कि नहीं। और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको सॉल्व करूंगा। अभी देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a बराबर 6 प्लस माइनस 36 और 204 हमारे पास जोड़ के आ जाएगा 250 बटे कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर यहाँ पे 250 ही आएगा ना, 204 और 36 240 आएगा, ये 240 हो जाएगा, समझ गए ना। कितना आ जाएगा 240, यहाँ पे 6 प्लस माइनस 240 का वर्गमूल कर लेता हूँ। वर्गमूल करने के लिए कैसे करूँगा, 240 2 से तो कितना आ जाएगा 120, फिर 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, है कि नहीं। तो 15 अंदर रह जाएगा और ये 2 2 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 4√15 इसको लिख सकता हूँ, और बटे कितना 2। यहाँ पे a बराबर 2 पर कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस माइनस 2√15 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। a बराबर 2 प्लस माइनस 2
2 कॉमन लेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस माइनस 2√15 आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, समझ गए। a बराबर 3 प्लस माइनस 2√15। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, छठा के दूसरा। यदि p बराबर 7,5 और q बराबर 10, m+3 और pq बराबर 5 इकाइयां, तो सिद्ध कीजिए m बराबर -2 या 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे छठा के दूसरा नंबर सवाल है, इसको कैसे हल करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, p का निर्देशांक दे दिया है 7,5 और इसको हम मान लेंगे x1, y1, समझ गए। यहाँ पे q का निर्देशांक क्या दिया है 10, m+3, इसको मान लूंगा मैं x2, y2, समझ गए ना, x2, y2। अब यहाँ पे और दिया है, और pq बराबर कितना 5। अगर pq स्क्वायर की बात करूं तो 25 हो जाएगा, समझ गए। pq स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है 10, x1 की वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दूंगा, y2 का वैल्यू m+3 और y1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर कर दूंगा और बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। 10 में से 7 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा, m+3 में से 5 चला जाएगा तो माइनस में 2 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 25 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4m प्लस में 4 माइनस में 25 बराबर 0 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस में 4m, ठीक है, m है ये, और 9 4 13, 13 में से 25 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 13 में से 25 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है कि नहीं। अब 4m को क्या लिख सकता हूँ, -6m प्लस में 2m और माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, m माइनस में 6 प्लस में 2 कॉमन, m माइनस में 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब m - 6 कॉमन और m प्लस 2 कॉमन बराबर 0, या तो m - 6 बराबर 0 या m प्लस में 2 बराबर 0, -6 उधर चला जाएगा तो +6 प्लस 2 उधर चला जाएगा तो -2, समझ गए। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या लाना था, या तो -2 या 6, यहाँ पे आ गया या तो -2 या 6, बात समझ गए ना। यहाँ पे लिखूंगा अतः, क्या लिखूंगा, अतः m बराबर -2, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस बात को है समझ में। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, छठा के तीसरा नंबर सवाल कहता है, यदि बिंदुए m और n के निर्देशांक क्रमशः p - 3 11 और 6,3 हो, तो सिद्ध कीजिए p बराबर 24 अथवा -6, जबकि mn बराबर 17 है इकाइयां है। mn बराबर 17 इकाइयां दिया है तो p बराबर 24 या -6 लेके आना है, समझ गए। यहाँ पे कैसे करूंगा इसको, छठा के तीसरा नंबर सवाल का हल है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, कि m का निर्देशांक कितना दिया है p - 3 और 11, तो यहाँ पे लिख दूंगा इसको और इसको मानूंगा क्या x1, y1। यहाँ देखो बुआ चुन्नी, और यहाँ पे n कितना दिया है, n का निर्देशांक दिया है 6,3, इसको मानूंगा क्या x2, y2, ठीक है। और mn बराबर 17, mn बराबर कितना दिया है 17, mn स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 के स्क्वायर कितना होता है 289, कितना होता है, हाँ। तो mn स्क्वायर का वैल्यू कैसे करूंगा, 6 - x2 - x1 यानी कि p - 3, ऐसे इस तरह से इसका स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ पे 3 - 11 के स्क्वायर कर दूंगा बराबर कितना 289। इसको सॉल्व करने तो आ जाएगा ना, 6 - p गुने माइनस प्लस 3 के स्क्वायर, प्लस 3 में से 11 चला जाएगा -8 के स्क्वायर बराबर में 289। अब यहाँ देखिए 6 3 कितना होता है 9, 9 - p के होल स्क्वायर और प्लस 8 64 बराबर कितना 289, समझ गए। अब यहाँ पे वो काम करते हैं, 64 और 289 में से 64 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, हाँ 225, सही पकड़े। यहाँ पे आ जाएगा 9 - p के होल स्क्वायर बराबर कितना 225, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, है कि नहीं। और 225 के बाहर या तो +15 आएगा या क्या आएगा -15, समझ गए। एक बार +15 लेंगे और एक बार -15, तो +15 +9 उधर चला जाएगा तो -9, p बराबर 15 में से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा 6, और -p बराबर 6, तो p का वैल्यू आ जाएगा -6। तो ये वैल्यू हमको -6 लेके आना था वहां पे, और ये को लेके आना है कितना 24, है कि नहीं। तो वो भी आएगा, देखिए ना 9p बराबर -15, अच्छा
-p -15 +9 उधर चलेगा -9, दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे कितना जाएगा -24, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये भी आ गया, समझ गए ना, p बराबर 24 या -6, समझ गए। तो इस तरह से सॉल्व करना है कि नहीं। आप तो इसको घर पे सॉल्व करते नहीं हैं, अभी जुट्टे के यस यस करते हैं, कर लीजिए यस यस, कुछ दिन के बाद सब यस निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए सिद्ध कीजिए कि 7 नंबर सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं -5 2 और 10,3 से बिंदु 5 7 की दूरियां बराबर है। ए बुआ, -5 2 और 10 -3 से बिंदु 5 7 की दूरी बराबर है, समझ गए ना। यानी कि यहाँ पे 5 7 है और यहाँ से इसका दूरी निकाले तो -5, 2 का दूरी निकाले तो, या 10, -3 का दूरी निकाले तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। पी बराबर पी भी लाना है, समझ गए। यहाँ पे मानूंगा, इसको लिखूंगा क्या, माना कि, क्या लिखूंगा, माना कि दिया हुआ बिंदु, ठीक है, दिया हुआ बिंदु ए x1, y1, b x2, y2 तथा p x3, y3 है, ठीक है। इस तरह से मान देंगे। इसलिए a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5, 2, इसको मान लूंगा x1, y1, b का निर्देशांक कितना मानूंगा 10, -3, ठीक है, x2, y2, और यहाँ पे लिखूंगा तथा p का निर्देशांक कितना 5, 7, इसको मानूंगा x3, y3। अब हमको p बराबर p भी निकालना है, यहाँ लिखूंगा सूत्र से, क्या लिखूंगा, pa पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, pa पे फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, pa के लिए लगेगा x3 - x1, ठीक है, x3 - x1 के होल स्क्वायर, y3 - y1 के होल स्क्वायर। x3 की बात करूं तो कितना है 5, और यहाँ x1 की बात करूं तो -5, माइनस +5, यहाँ पे 7 - 2 के होल स्क्वायर, समझ गए। 5 5 कितना 10, 10 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100 और प्लस में 50 25, 100 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125, 50 25 पंच 125, ये 5√5 आ जाएगा, समझ गए। अब मैं निकालूंगा पीबी, क्या निकालूंगा, पीबी के लिए फार्मूला क्या होगा x2 x3 - x2 के होल स्क्वायर, समझ गए, और यहाँ पे y3 - y2 के होल स्क्वायर। x3 की बात करूँ तो x3 कितना है 5, ठीक है, x3 कितना है भाई 5 है ना, और x2 कितना है -10 के स्क्वायर, समझ गए। y3 7, -3 +3 के स्क्वायर, यहाँ पे 5 में से 10 चला जाएगा -5 के स्क्वायर, और यहाँ पे 10 के स्क्वायर, 50 25 और 10 दाई के 100, 100 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125, 125 का वर्गमूल आ जाएगा 5√5, समझ गए। इसलिए यहाँ पे आ गया पी बराबर पीबी, समझ गए। तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु इसका और इसका दूरी यहाँ से बराबर है, समझ गए ना। है आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 13 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल, समझ गए। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा, -b कॉस थीटा और -a कॉस थीटा, b साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ की ओ मूल बिंदु है, समझ गए। तो 8 नंबर सवाल का हल करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से, क्या लिखूंगा, प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना दिया है a साइन थीटा, माइनस में b कॉस थीटा, और इसको मान लूंगा x1, y1, ठीक है। b का निर्देशांक कितना, b का निर्देशांक कितना है -a कॉस थीटा, b साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसको मानूंगा x2, y2। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0, इसको कुछ भी मानिए x3, y3 मान लीजिए, ठीक है। अब हमको OA स्क्वायर निकालना है, तो OA स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, OA के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, x1 - x3 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 के होल स्क्वायर, ठीक है। x1 - x3, x1 कितना है a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस में 0 के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -b कॉस थीटा और माइनस में 0 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको, तो OA स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा ना। अब इसको इस तरह से रहने दीजिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब मैं OB स्क्वायर निकालूंगा, OB स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा x2 - x3 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 के होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 की बात करूं तो यहाँ पे x2 आ जाएगा माइनस में a cos थीटा, तो a cos थीटा के होल
माइनस में 1 cos थीटा और माइनस में 0, ठीक है, माइनस में 0 के होल स्क्वायर। y2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा b साइन थीटा और माइनस में 0 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। इसको क्या मानूंगा, समीकरण 2 मानूंगा, ठीक है। इधर का इरेज कर लेता हूँ, इधर और सॉल्व कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देना है। अब हमको ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ओ बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अरे होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुना 1 प्लस में बी स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा। यहाँ पे ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, समझ गए। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इस तरह से सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 स्लाइड हो गया, अब 14। यहाँ पे 9 नंबर सवाल, 9 के पहला, ठीक है, इतना ही रहने दो, उतार लो, बहुत है क्या।